Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. Diversity in the living word के पार्ट The living word को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टेक्सोनॉमिकल एड्स की। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की ओर से। मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ज़्यादातर मेरे लेक्चर्स हिंदी में ही हैं, लेकिन कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स हिंदी में आपको समझ नहीं लगती तो आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरा लेक्चर सुनने के बाद एनसीईआरटी को रीड करें और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा से मेरे लेक्चर को सुनें। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन एक अकेला स्टेप नहीं है इस पूरी प्रोसेस में, इसमें हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप्स रिप्रेजेंट रैंक्स, स्टेप्स रिप्रेजेंट कैटेगरीज। क्योंकि कैटेगरीज पूरे के पूरे टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का एक हिस्सा होते हैं, इसलिए हम इसको टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं और सारी कैटेगरीज इकट्ठे मिलके टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाती हैं। हर कैटेगरी को हम क्लासिफिकेशन का एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट रिप्रेजेंट करता है एक रैंक को, जिसे हम टेक्सॉन कहते हैं। सिंगुलर टेक्सॉन होता है और प्लूरल टेक्सा होता है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और हायरार्की को हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इंसेक्ट्स एक पूरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं। मतलब इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। आप इस फिगर में देख सकते हो क्लास इंसेक्टा के अंडर कितनी सारी कैटेगरीज आती हैं, ऑर्थोप्टेरा से लेके डायप्टेरा तक। क्या आप ऐसे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता सकते हो? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में डालें। ग्रुप्स एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक और हर रैंक या टेक्सॉन रिप्रेजेंट करता है एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। तो ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं। अब बात करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की की। मैंने द लिविंग वर्ड पार्ट 2 में भी टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात की थी, उसमें छोटा सा एक ओवरव्यू दिया था। आज हम इसको डिटेल में करेंगे। टेक्सोनोमी जो वर्ड है ग्रीक वर्ड टेक्सिस और नोमोस को मिला के बना है। टेक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और डिवीजन और नोमोस का मतलब है मेथड। टेक्सोनोमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट लिविंग स्पीशीज। अलग अलग लिविंग स्पीशीज को क्लासिफाई करने की प्रोसेस को टेक्सोनोमी कहते हैं। A taxon is referred to as a group of organisms classified as a unit. Taxonomic hierarchy is the process of arranging various organisms into successive levels of the biological classification, either in a decreasing or an increasing order from kingdom to species and vice versa. इस डेफिनेशन को समझने के लिए इस फिगर को ध्यान से देखें। सबसे नीचे जो बेस पार्ट दिखाया गया है दैट इज किंगडम, तो इसमें से सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड देन स्पीशीज। इसको हम उल्टा के भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अगर हम एनिमल क्लासिफिकेशन की बात करें तो किंगडम के बाद हम फाइलम लेते हैं और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम किंगडम के बाद डिवीजन को लेते हैं। सबसे लोएस्ट कैटेगरी हो गई स्पीशीज और सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई किंगडम। तो जैसे इस फिगर में शोन है, यहाँ पे किंगडम नीचे ले लिया गया और स्पीशीज को सबसे ऊपर रख लिया गया। तो हम दोनों तरह से
क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन उनका प्लेस, उनका ऑर्डर सेम रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को इन डिफरेंट कैटेगरीज में किस तरह से प्लेस करेंगे। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की है कि हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूम हो, तभी हम उनको एक प्रॉपर कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हमारे सामने कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं तो हमें उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाई करना होगा और उसी हिसाब से हमें उनका अरेंजमेंट करना होगा। हम बात करते हैं लोएस्ट लेवल की, दैट इज species. Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as a species. हम एक species को दूसरी species से differentiate कर सकते हैं on the basis of morphological characters. Example लेते हैं Mangifera indica mango, Solanum tuberosum potato and Panthera leo lime. तो all the three names इंडिका, ट्यूबरोजम एंड लियो, ये तीनों जो नाम हैं ये एक साइंटिफिक नेम का स्पेसिफिक एपिथेट है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। और फर्स्ट वर्ड्स हैं मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा। ये रिप्रेजेंट करते हैं हर एक के जीनस को। हर जीनस एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स रख सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा लियो है अगर लाइन, तो पैंथरा टिग्रिस है टाइगर। सोलेनम के साथ यहाँ पे ट्यूबरोजम है तो पोटैटो हुआ। इसी तरह से सोलेनम जीनस के साथ ट्यूबरोजम के अलावा अलग स्पीशीज आ सकती हैं, नाइग्रम एंड मेलनजेना। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग करते हैं स्पीशीज सेपियंस को, और जीनस होमो हो गया तो साइंटिफिक नेम हो गया होमो सेपियंस। इसके बारे में हमने बहुत बात की है लास्ट लेक्चर में, इसको और एक्सप्लेनेटरी वे में आप समझना चाहते हो, लिविंग वर्ड पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला है। नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, दैट इज जीनस। जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि पैंथरा लियो लाइन हो गया, पैंथरा टिग्रिस टाइगर हो गया, तो सेम वे पैंथरा पार्डस इज द leopard. Next category है family. Family has a group of related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. Families को characterize करते हैं on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. Plants में हम example ले लेते हैं, जैसे पिछली स्लाइड में ली थी सोलेनम की, और आ जाती है पिटूनिया एंड धतूरा, तो ये सब बिलोंग करते हैं फैमिली सोलेनेशी को। Among animals पैंथरा कंप्राइजिंग लाइन, टाइगर, लेपर्ड, तो कैट्स आ जाती हैं फेलिस के अंडर, तो पूरी की पूरी फैमिली हो जाएगी फैमिली फेलिडी। फेलिडी फॉर कैट्स एंड डिफरेंट फैमिली कैनिडी इज फॉर डॉग्स। ये सब ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं ऑर्डर कार्निवोरा को। ऑर्डर, स्पीशीज, जीनस और फैमिलीज के एक लेवल ऊपर आ जाएगी। इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं। ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ करेक्टर्स। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, तो डिफरेंट फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं और सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं। सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स कम होते हैं नंबर में इन कंपैरिजन टू जेनरा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट फैमिलीज कॉन्वोल्वुलेशी एंड सोलेनेशी। ये दोनों फैमिलीज आती हैं ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के अंडर। इसी तरह से फेलिडी एंड कैनिडी फैमिलीज आती हैं ऑर्डर कार्निवोरा के अंडर। ऑर्डर से एक ऊपर लेवल आ जाता है क्लास। जितने भी रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं वो एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि यहाँ शोन है ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गरिल्ला एंड गिबन, तो ये सब प्लेस किए जाते हैं क्लास मैमेलिया के अंडर। और ऑर्डर कार्निवोरा जो कि इंक्लूड करता है एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग, तो ये सब की क्लास क्या हो जाती है, मैमेलिया। क्लास मैमेलिया के अंडर जितने ऑर्डर्स आते हैं वो सब यहाँ पे प्रेजेंटेड हैं।
इनकी डिटेल स्टडी के लिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्लास से थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं, दैट इज फाइलम। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद ऑल मैमल्स, ये सब मिला के हायर कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज फाइलम। इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, ये सब आ जाते हैं फाइलम कॉर्डेटा के अंडर। यहाँ पे आप देख सकते हो फाइलम कॉर्डेटा के अंडर आ रहे हैं वर्टिब्रेटा एंड डिवीजन प्रोटोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेटा के अंडर सब फाइलम एग्नेथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंडर आ जाती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ग्नैथोस्टोमेटा के अंडर सुपर क्लास आ जाती है टेट्रापोडा एंड पाइसिस। अब सुपर क्लास पाइसिस के अंडर क्लास आ जाती है कॉन्ड्रिक्थीस, जिसकी एक एग्जाम्पल है शार्क, और ऑस्टिकथीस, एग्जाम्पल कैटफिश। इसी तरह से इधर सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर देखें तो 4 क्लासेस आ जाती हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज एंड क्लास मेमेलिया। क्लास एम्फीबिया की एग्जाम्पल्स हो गई फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। क्लास रेप्टिलिया की एग्जाम्पल्स हो गई गार्डन लिजर्ड, वॉल लिजर्ड, स्नेक, एलिगेटर। क्लास एवीज के अंडर सब बर्ड्स आ जाते हैं लाइक स्पैरो, पिजन, एंड मैमल्स के अंडर आ जाते हैं रैट, रैबिट, बैट, व्हेल, मैन एटसेट्रा। एनिमल्स में तो कैटेगरी फाइलम दी गई है, लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो फाइलम की जगह इस कैटेगरी को डिवीजन कहते हैं। इसके बाद हाईएस्ट कैटेगरी आ जाती है, दैट इज किंगडम। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो आते हैं किंगडम एनिमेलिया के अंडर, और प्लांट्स आते हैं किंगडम प्लांटे के अंडर, और 3 किंगडम और हैं, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ किंगडम एनिमेलिया के बारे में कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। किंगडम को स्टडी करने के लिए सेलुलर लेवल देखा जाता है, जिसके अंडर स्पॉन्जेस आ जाते हैं, फाइलम पॉरीफेरा। देन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम को स्टडी किया जाता है। अगर तो रेडियल सिस्टम है तो फाइलम सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया या फिर टेनोफोरा आता है। और अगर ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल सिस्टम है तो विदाउट बॉडी कैविटी को हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंडर रखते हैं, विद फॉल्स सिलोम को हम एस्केलहेल्मिन्थ्स के अंडर रखते हैं, और ट्रू सिलोम जिन ऑर्गेनिजम्स में होता है उनके लिए डिफरेंट फाइला हैं जैसे कि एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मलस्क्स, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस सब की डिटेल स्टडी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बात की किंगडम एनिमेलिया की, आगे मैं बात कर रही हूँ किंगडम प्लांटे की। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ प्लांट्स के बारे में भी। प्लांट्स को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। प्लांट्स दैट डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, उनको थैलोफाइटा के अंडर रखा जाता है। जिनकी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है तो उनको 2 कैटेगरीज के अंडर रखा जाता है। देखा जाता है कि वस्कुलर टिश्यू नहीं है जिनमें, और वस्कुलर टिश्यू जिनमें है। तो जिनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उनको रखा जाता है ब्रायोफाइटा के अंडर, और जिनमें वस्कुलर टिश्यू होता है उनमें फिर आगे 2 कैटेगरीज देखी जाती हैं, जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते या सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते दोज आर टेरिडोफाइटा, और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें रखा जाता है फेनेरोगैमी में। अब फेनेरोगैमी के अंडर आते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अब वो सीड्स कैसे होते हैं, बियर नेकेड सीड्स या बियर सीड्स इनसाइड फ्रूट्स। या तो ओपन होते हैं या फिर फ्रूट्स के अंदर होते हैं। जो ओपन सीड्स होते हैं दोज प्लांट्स कम अंडर जिम्नोस्पर्म्स। जो सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं उन प्लांट्स को रखा जाता है एंजियोस्पर्म्स के अंडर। एंजियोस्पर्म्स के अंडर फिर 2 कैटेगरीज हो जाती हैं, हैव सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स, दोज आर डाइकॉट्स, एंड हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन, दोज आर मोनोकॉट्स।
इस तरह से डिफरेंट कैटेगराइजेशन की जाती है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जब हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें या किंगडम प्लांटे की बात करें तो आपको तब तक इनकी कैटेगराइजेशन, इनकी क्लासिफिकेशन टिप्स पे हो। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मैंने आपके एनसीईआरटी से ही एक टेबल लिया है विच इज़ अबाउट ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन की। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, phylum is Chordata और kingdom Animalia. Next is housefly. Biological name is Musca domestica, genus Musca, family Muscidae, order Diptera, class Insecta and phylum Arthropoda, kingdom Animalia. Next one is mango, Mangifera indica, genus Mangifera, family Anacardiaceae, order Sapindales, class Dicotyledone and division Angiospermae, kingdom Plantae. Wheat, Triticum aestivum, genus Triticum and species is aestivum, then family Poaceae, order Poales, class Monocotyledone and division is Angiospermae and kingdom is Plantae. आपने देखा होगा मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने होमोसेपियंस और मैंजिफेरा इंडिका की एग्जाम्पल्स को लिया था। ये चार ऑर्गेनिजम्स मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, व्हीट, इनकी क्लासिफिकेशन को अपने टिप्स पे कर लो। नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है। अभी तक हमने बात की टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की, अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमिकल एड्स की। टेक्सोनोमिक एड्स क्या होती हैं? टेक्सोनोमिक एड्स आर स्टोर हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिमेंस जो हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग स्पीशीज़ को जो हम स्टडी करते हैं वो हमें यूज़फुल होती हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्री फील्ड में। तो ये जो स्टडीज़ होती हैं हमें बायो रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में नॉलेज देती हैं और हमें हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई, टू नेम एंड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? दिस इज अ स्टोर हाउस ऑफ प्लांट स्पेसिमेंट्स। प्लांट स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है। प्लांट स्पेसिमेंट्स को शीट्स के ऊपर प्रेस करके ड्राई किया जाता है और प्रिजर्व कर लिया जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। इन शीट्स को सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है जिस तरह से उनकी क्लासिफिकेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। इस शीट के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन की दी जाती है कि उस स्पेसिमेन को कहाँ से कलेक्ट किया गया, कलेक्ट करने वाले का नाम क्या था, उस स्पेसिमेन का लोकल नेम क्या है और साइंटिफिक नेम क्या है और वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। जिन स्पेसिमेन्स की पूरी क्लासिफिकेशन पता हो तो उनकी पूरी क्लासिफिकेशन भी मेंशन की जाती है। नेक्स्ट वन इज बोटेनिकल गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है ताकि रिसर्च और एजुकेशन में वो काम आए। इस फिगर में आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल बोटेनिकल गार्डन शोन है। हर प्लांट के सामने लेबल्स लगे होते हैं जिसमें उसका साइंटिफिक नेम गिवन हो और साथ में उसकी फैमिली को भी मेंशन किया जाता है। इंडिया के कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इंडियन बोटेनिकल गार्डन कैलकाटा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल। मूविंग टू नेक्स्ट वन, म्यूजियम। Museum is the place of collection of preserved plant and animal specimens for study and reference. Museum में different plants और animals को as specimens रखा जाता है study purpose के लिए। इन specimens को preserve किया जाता है containers में या jars में जिनमें preservative solutions डाले गए होते हैं। कुछ specimens को dry form में भी preserve किया जाता है। इंसेक्ट्स को प्रॉपर इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है। बड़े एनिमल्स के अंदर स्टफिंग की जाती है
और फिर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। नेक्स्ट वन इज जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क इज द प्लेस where wild animals are protected under similar to their नेचुरल हैबिटेट। जैसे नेचुरल हैबिटेट में फॉरेस्ट में वो रहते हैं उसी तरह का हैबिटेट उन्हें दिया जाता है और उनकी प्रोटेक्शन की जाती है। एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, उनकी फूड हैबिट्स को ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया के कुछ फेमस जू यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। जूलॉजिकल पार्क मैसूर, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, त्रिवेंद्रम जू, चेन्नई जू। आगे बात करते हैं अनदर टेक्सोनॉमिकल एड की, जिसे कहते हैं की यूज होती हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज अमंग द स्पेसिमेंस। ज़्यादातर कीज एनालिटिकल होती हैं, यानी एनालिसिस के लिए होती हैं, ताकि दो स्पेसिमेन के बीच कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा सके। जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स पेयर में लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं कपलेट। उन प्रपोज्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक कैरेक्टरिस्टिक जो एक ऑर्गेनिज्म के साथ रेलेवेंट होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक की में हर स्टेटमेंट एक लीड का काम करती है। सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज रिक्वायर्ड होती हैं हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि फैमिली, जीनस, ऑर्डर। यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट है डज इट हैव फर? यस तो ये मैमल है, अगर नो तो हम आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट देंगे। डज इट हैव फेदर्स? क्या उसके फेदर्स हैं? यस तो वो बर्ड है, अगर नहीं तो अगेन एक स्टेटमेंट दी जाती है। डज इट हैव ड्राई स्किन? अगर ड्राई स्किन है तो रेप्टाइल, अगर नो तो अनदर स्टेटमेंट पूछी जाती है डज इट हैव स्केल्स? अगर स्केल्स हैं स्किन पे तो फिश है, अगर नहीं है तो एम्फीबियन। इसी की को और एलेबोरेटिव वे में हम स्टडी कर लेते हैं। वर्टिब्रेट क्लास को स्टडी किया गया है। हैज फर? यस तो मैमल, नो फर तो नेक्स्ट क्वेश्चन वेदर फेदर्स? अगर फेदर्स के लिए आंसर आता है यस तो बर्ड्स, अगर फेदर्स नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो रेप्टाइल है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। आगे स्टेटमेंट है कि गिल्स इन एडल्ट और नो गिल्स इन एडल्ट। अगर एडल्ट में गिल्स हैं तो वो फिश है, अगर एडल्ट्स में गिल्स नहीं है तो वो एम्फीबियंस है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डाइकोटमस की फॉर इंसेक्ट्स। हमें ये पता है कि ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट है। अगर उस इंसेक्ट के लार्ज विंग्स हैं तो वो बटरफ्लाई है, अगर स्मॉल विंग्स हैं या विंग्स नहीं हैं तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। अगर उनके पीछे की टांगे लॉन्ग हैं तो हम देखेंगे कि क्या एंटीने फ्रंट ऑफ हेड पे हैं। अगर फ्रंट ऑफ हेड पे हैं तो मॉस्किटो है, अगर एंटीने पीछे हैं तो ग्रास हॉपर है। अगर पीछे की लेग्स शॉर्टर हैं तो हॉर्न्ड हेड है तो रीनो बीटल है, नॉन हॉर्न्ड हेड है तो नया करेक्टरिस्टिक हम चेक करेंगे कि स्मॉल आइज हैं या लार्ज आइज हैं। स्मॉल आइज हैं तो टर्माइट सोल्जर है और लार्ज आइज हैं तो बीटल है। तो इस तरह से कीज बनाई जाती हैं, दो दो करेक्टरिस्टिक्स को बारी बारी से स्टडी किया जाता है। एक और की लेते हैं प्लांट्स के लिए। लीव्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, सिंपल लीव है या कंपाउंड लीफ है, या फिर आगे चल के चेक किया जाता है उनकी स्टेम ग्रीन है या नहीं। लीव्स के अलावा सीड्स को भी स्टडी किया जाता है, फ्लावर्स को भी स्टडी किया जाता है, जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाती है और ये कीज बहुत हेल्पफुल होती हैं to classify different organisms. इन सब टेक्सोनॉमिकल एड्स के अलावा कुछ और टेक्सोनॉमिकल एड्स भी होती हैं, जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, कैटलॉग्स। ये भी हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, और मैनुअल्स प्रोवाइडेड होते हैं जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम डिफरेंट नेम्स को, हम साइंटिफिक नेम्स जान सकते हैं, प्रॉपर स्पीशीज़ जान सकते हैं। मोनोग्राफ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या टैक्सॉन के बारे में। Now this is the time for entrance corner. First question is Musca domestica is common name of A. housefly, B. mosquito, C. snail, D. ant.
Second question is taxonomic study depends on A. Ecological information of organisms, B. Structure of cell and development process of organisms, C. External and internal structure of organisms, and D is all of the above. कमेंट सेक्शन में जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. स्टे ट्यून्ड.